नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी एक गाय माता की कहानी है। गाय माता ने स्त्रियों को एक ऐसा श्राप दिया है, प्रत्येक मनुष्य जात को एक ऐसा श्राप दिया है जिसका भोग आज भी कलयुग के समय में प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक स्त्री जात को भोगना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आज की इस कहानी में गाय माता ने कुछ बातें बताई हैं। अगर इस कहानी को जो भी मनुष्य पूरा सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहेगा। साथ ही दर्शकों, आज की इस कहानी में हम सभी यह भी जानेंगे कि आखिर गाय माता ने वह कौन सा श्राप दिया है जिसकी वजह से उसका भोग और उसका पश्चाताप आज भी प्रत्येक मनुष्य को इस कलयुग के समय में करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आज की जो कहानी है यह कहानी एक पौराणिक कहानी है और यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दर्शकों, आप सभी हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारा एक छोटा सा परिवार हो और हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे इस छोटे से परिवार को हमें बड़ा बना सके। तो दर्शकों, आज की जो कहानी है ये कहानी गाय माता की कहानी है। साथ ही इस कहानी में गाय माता ने कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी बताई हैं। साथ ही यह भी बताया है कि आखिर मनुष्य की गरीबी का कारण क्या होता है। और साथ ही गाय माता ने समस्त स्त्री जात को कुछ श्राप भी दिए हैं। तो दर्शकों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। गोपाल के घर में गोपाल की पत्नी और उसका एक बेटा रहा करता था, यानी कि गोपाल का परिवार 3 सदस्यों का परिवार था। दर्शकों, गोपाल के घर में एक सफेद गाय भी रहा करती थी। साथ ही गोपाल एक किसान था। वो अपने खेतों में जो भी काम करता और खेतों से जो भी कमाई होती उसे वह अपने घर खर्च में ले लेता और उसका घर का गुजारा चलता। दर्शकों, गोपाल का व्यवहार उसके पूरे नगर में, पूरे गांव में बहुत अच्छा था। परंतु कहा जाता है कि मनुष्य की नीयत बदलते और समय बदलते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। दर्शकों, ठीक उसी ही प्रकार गोपाल का जो घर खर्च था वो गोपाल अपने खुद की कमाई से उठाता था। परंतु गोपाल के घर में जो गाय थी वह गाय अधिक दूध दिया करती थी। तो गोपाल उस गाय के दूध को बेचकर अपने घर में उन पैसों को खर्च करने लगा, यानी कि गाय के दूध को बेचने लगा। दर्शकों, इसी ही तरह चलता रहा। गोपाल अपनी लालच के कारण उस गाय के दूध को रोजाना बेचता रहा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही गाय ने कुछ महीने बाद दूध देना बंद कर दिया तो गोपाल ने उस गाय को अपने घर से ले जाकर एक जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद में
जो गाय थी वह गाय उस जंगल में भटकती रही और अपनी आंखों से आंसू निकालती रही और गाय सोचती रही कि आखिर मनुष्य जाति कितनी मतलबी है। ये लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी जीव का शोषण कर सकते हैं। दर्शकों, उसके बाद में वो गाय कुछ महीनों तक उस ही वन में भटकती रही, भूखी प्यासी डोलती रही। उसके बाद में गाय गर्भवती हो जाती है और जैसे ही गाय माता गर्भवती होती है तो वो गाय एक दिन चलते चलते एक दूसरे नगर में चले जाती है। दर्शकों, उसके बाद में उस नगर में एक मीना नाम की औरत रहा करती थी। मीना अपने घर में अकेली रहा करती थी। परंतु दर्शकों, जो मीना थी, मीना थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। मीना की जबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। मीना कब क्या बोल दे ये किसी को पता नहीं था। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही वह गाय माता चलते चलते एक नगर में पहुंचती है और नगर में पहुंचते ही उस गाय माता को एक मीना नाम की औरत मिल जाती है। जैसे ही मीना की नज़र गाय माता की ओर जाती है तो मीना सोचती है कि ये गाय गर्भवती है और ये गाय बहुत जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। दर्शकों, उसके बाद में मीना उस गाय को देखकर सीधे सीधे निकल जाती है। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब गाय के गर्भवती थी तो गाय के बच्चे को जन्म देने का समय निकट था। तो गाय जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसी ही समय मीना उसी ही गाय के थोड़े ही निकट अपने घर के पशुओं के लिए घास खोद रही थी, घास काट रही थी। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही गोपाल की गाय, जिसे गोपाल ने छोड़ दिया था, वह गाय अचानक गर्भवती होने के वजह से अपने बच्चे को जन्म दे देती है। और जैसे ही गाय अपने बच्चे को जन्म देती है और मीना वहीं होती है तो मीना को इस बात का पता चल जाता है कि गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। दर्शकों, उसके बाद में जो गाय थी, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया। गाय बहुत खुश हुई। उसके बाद में गाय देखती है आसपास तो गाय मीना के पास जाती है क्योंकि मीना वहीं पर घास काट रही थी। और गाय मीना के पास जाकर मीना से कहती है कि अरे बहन, मैं गर्भवती हूं और मैंने अभी अभी मेरे पुत्र को जन्म दिया है, परंतु तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। दर्शकों, उसके बाद में मीना ने गाय से कहा कि क्या? तो गाय कहती है कि बहन, अभी मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलने नहीं लगा है। करीब 9 महीने बाद मेरा बच्चा अपने खुद के पैरों पर चलेगा। इस वजह से तुम मेरे बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन के ऊपर मेरे सींगों में रख देना और मैं उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दूंगी। दर्शकों, प्राचीन समय में कहा जाता है और माना भी जाता है कि जो मनुष्य जाति के जो जीव थे, यानी कि जो मनुष्य थे, मनुष्य जब जन्म लेता था तो मनुष्य जन्म होते ही अपने पैरों पर चलने लगता था। और जो पशुओं के जो बच्चे थे, पशुओं के जो शिशु थे, वे जन्म लेने के 9 महीने बाद अपने पैरों पर चलते थे। और जो मनुष्य थे, ये अपने जन्म के कुछ क्षण बाद ही अपने पैरों पर चलने लगते थे। तो गाय मीना से कहती है कि बहन, मेरा बच्चा 9 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा और अभी मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ और बहुत जल्द रात्रि भी होने वाली है।
अगर मैं मेरे पुत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नहीं रखूंगी तो कोई भी जीव आकर इसे खा जाएगा। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही मीना गाय की इस बात को सुनती है तो मीना गाय का मजाक उड़ाने लगती है, उसकी ओर देख देख कर हंसने लगती है और कहती है कि तुम कैसी मां हो, जब तुम अपने बच्चे की सुरक्षा, अपनी संतान की सुरक्षा स्वयं ना कर सको तो तुम कैसी मां हो। दर्शकों, जैसे ही मीना उस गाय माता का मजाक उड़ाती है, उसकी ओर देख देख कर हंसने लगती है, तो यह सब देखकर गाय माता को गुस्सा आ जाता है और गाय माता गुस्से ही गुस्से में मीना को श्राप दे देती है और कहती है कि सुनो। उसके बाद में गाय माता कहती है कि मेरो पूत चलन होते ही और तेरो पूत चलन सोते ही, अर्थात तुमने आज मेरा मजाक बनाया है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जन्म होने के कुछ पश्चात ही चलने लगते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो जन्म होने के 9 महीने बाद चलते हैं, तो तुम मेरा मजाक बना रही हो। इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप दे रही हूं कि मेरो पूत चलन होते ही और तेरो पूत जलन सोते ही, अर्थात है कि आज के बाद समस्त मनुष्य जात की जो भी संतान होगी वो 9 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगी और आज के बाद समस्त पशु जात के शिशु जन्म के कुछ पश्चात ही अपने पैरों पर चलने लगेंगे। दर्शकों, वह गाय माता मीना को यह श्राप दे देती है और इसी वजह से, इसी कारण आज भी मनुष्य जाति में मनुष्य को स्त्री के जब गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद अपने संतान को जन्म देती है तो वह संतान 9 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगती है और यह सब केवल एक श्राप के कारण ही होता है और श्राप के कारण ही हुआ है। और दर्शकों, आप सभी ने देखा होगा कि जो गाय की संतान है और भी पशु और भी जानवरों की जो संतान होती हैं, ये अपने जन्म के कुछ पश्चात ही अपने पैरों पर चलने लगती हैं। तो दर्शकों, यह कहानी एक पौराणिक कहानी है, परंतु यह कहानी एक सच्ची कहानी है। साथ ही दर्शकों, गाय माता फिर मीना को एक बात और बताती है और कहती है कि कभी भी कोई भी किसी भी अगर निर्धन व्यक्ति से भी मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। दर्शकों, जैसे ही गाय माता यह बात कहती है तो मीना गाय माता से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दर्शकों, उसके बाद में गाय माता मीना से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने द्वारा दिए गए इस श्राप को तो वापस नहीं ले सकती, परंतु मैं तुम्हें एक बात जरूर बता सकती हूं और अगर उस बात पर तुम अमल करती हो तो वह बात कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए काम आ सकती है। तो दर्शकों, गाय माता मीना से कहती है कि कभी भी किसी भी मनुष्य पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी मनुष्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वह अगला हमारे विश्वास को हमारी मजबूरी बनाकर हमारा फायदा उठाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने से दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमारा भरोसे को मजबूरी बनाकर हमारा फायदा उठाता है। दर्शकों, इस प्रकार गाय माता समस्त स्त्री जात को, समस्त मनुष्य जात को यह श्राप देती है और यह कहानी एक सच्ची कहानी है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो
तो इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।